जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिए और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और सिर्फ पार्षद नहीं बनाया, भाजपा के एलजी ने इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नामित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, लंबे दिनों से एक बड़े मुद्दे को लेकर के चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर के जो दावे हैं दोनों पक्ष के, उसको लेकर के अब कोर्ट का रुख क्या होगा। हम चर्चा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया वाले केस की। चूँकि मनीष सिसोदिया को लेकर के अगली सुनवाई तो 8 मई को होनी है, लेकिन उससे पहले जो हालात पैदा हो रहे हैं, उससे पहले जो स्थिति हमें बनती हुई नजर आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। और आज इसी मामले को लेकर के विस्तार से हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया वाले मुद्दे पर कोर्ट के भीतर जो ईडी एक ही दावे को लगातार कॉपी पेस्ट के तरीके से जो है प्रस्तुत कर रही है, बता रही है, क्या उस पर एक बार फिर से कोर्ट भरोसा कर पाएगा? क्या फिर से एक बार उस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट जो है अपना निर्णय मनीष सिसोदिया के खिलाफ ही सुनाएगा? चूँकि आपने देखा बीती सुनवाई में किस तरीके से मनीष सिसोदिया वाले मामले में जब मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में इन बातों का पूरी तरीके से जिक्र किया था और ये लिखा था कि आखिरकार इस लड़ाई में अब क्या पूरी तरीके से ईडी की सुनी जाएगी, या फिर आप ये कहें कि मनीष सिसोदिया को जो उम्मीद है कोर्ट से ज़मानत मिलने की, ताकि वो अपनी पार्टी के लिए काम करते नजर आए, अपनी पार्टी की जीत के लिए काम करते नजर आए, क्या वो अब भी संभव नहीं हो पाएगा? अब इस पूरे मामले को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या मनीष सिसोदिया के वकील जो हैं इस पर अब ऐसी दलील रखने वाले हैं जिस वजह से उनको जो है रियायत मिलती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे पर और ईडी के उन तमाम कार्रवाइयों पर, जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल पर भी हुई है, उनसे जुड़ा आइए आपको संजय सिंह का एक बयान सुना। आज बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, यह मेयर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। और अपना एक मोहरा तैयार किया एलजी। भाजपा के एलजी ने कहा बगैर मुख्यमंत्री के सलाह के हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह भाजपा के एलजी का बयान है, याद रखिएगा। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, यह पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार अब ये लड़ाई जिस तरीके से कानूनी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से आरोपों का पूरी तरीके से जो है यहाँ पर
कहीं ना कहीं जो है एक बोझ डाला जा रहा है, या फिर आप कहें कि इसको उस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि जो है दिल्ली की राजनीति में और पूरे देश भर की राजनीति में इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। चूँकि आप देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने अब तक इस लड़ाई को लेकर के जो भी अपने पक्ष रखे हैं, जो भी अपनी बातों को रखा है, उस पर कोर्ट ने कई हद तक भरोसा भी जो है जताया है। अब देखिए, जो हफ्ते में एक दिन की पैरोल मिला करती थी मनीष सिसोदिया को, उस पर भी अब रोक लग गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और जो लोअर कोर्ट है उन्होंने ये आदेश पारित किया था कि उनको हफ्ते में एक दिन की पैरोल मिलनी चाहिए। उनकी पत्नी जो कि लगातार बीमार रहती हैं, उनसे मुलाकात के लिए अब उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश जो है वो लग गया है दर्शकों। और दरअसल इस वजह से ही ये माना जा रहा है कि स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो चली है, मामला और भी ज़्यादा जो है वो पेचीदा हो चला है। लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ार है, एक आस है, एक उम्मीद है कि आखिरकार कोर्ट का रुख क्या हो सकता है, कोर्ट का इस पूरे मामले पर मामला किस तरीके से जो है साफ होता हुआ नजर आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दर्शकों। लेकिन आइए आपको एक और पक्ष जो है संजय सिंह का। एलजी ने पिछली बार 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्षद नामित कर दिया, उसका भी कागज अभी आपको दे रहे हैं। ये 10 भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको पार्षद बना दिया। पूछो भाजपा के एलजी से कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को पार्षद नामित करने के लिए भेजा था, उसके खिलाफ जाकर भाजपा के एलजी ने 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिए और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और सिर्फ पार्षद नहीं बनाया भाजपा के एलजी ने, इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नामित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा चुनाव में दलितों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव जी के नहीं बल्कि भागवत के संविधान को लागू करना चाहती है। और तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से आप देख रहे हैं कि ये मामला जिस तरीके से गहराता चला जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर बहसबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। इसको लेकर के आप जो है क्या सोचते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति क्या है, ये आप ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।